हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जी के प्रिपरेशन टारगेट चैनल आपका स्वागत। दोस्तों आज 9 सितंबर। दोस्तों 9 सितंबर के करंट अफेयर्स आपको लाए हैं। दोस्तों 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स आपको लाए हैं। दोस्तों जी के प्रिपरेशन टारगेट चैनल के माध्यम से आपको रोजाना करंट अफेयर्स इस चैनल के माध्यम से आपको लेते आते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में ले चलते हैं। देखिए इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा, देखो लोगों को प्रति शिक्षा का प्राथमिकता देने का बढ़ावा देना है। ठीक है, इस दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य है जो समाज में लोगों को प्रति शिक्षा का प्राथमिकता देने का बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। देखिए पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखें किस दिन मनाया गया था? 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए दूसरे को, किस राज्य सरकार हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? देखिए इसमें असम राज्य जो हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले चलते हैं। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना कहा जाता है। ठीक है, योजना कहा जाता है। देखो इस योजना उद्देश्य लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्ति या स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको इसके अगले पॉइंट में। देखिए अगले पॉइंट में देखिए यह असम के युवाओं को विनिर्माण व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियों करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, यह असम के युवाओं को विनिर्माण व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियों करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों ले चलते हैं आपको तीसरे क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए तीसरे क्वेश्चन में देखिए भारत हाइपरसोनिक, ठीक है, भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इम्यून स्टेट देश का में तैयार करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? बताइए दोस्तों, भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इम्यून स्टेट देश में तैयार करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? देखिए दोस्तों चौथे स्थान पर पहुंच गया है जो भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो तैयार करने वाला विश्व का चौथा स्थान बन गया। ठीक है, चौथे स्थान पर पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ले चलते हैं। देखिए हाइपरसोनिक यौगिक प्रौद्योगिक निर्देशक यान इसके भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिक निर्देशक यान इसके भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, याद रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। चलो दोस्तों ले चलते हैं आपको। देखिए इसका स्थापना 1958 में किया गया था। सॉरी दोस्तों 1958 में किया गया था। इसका स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष देखिए जी सतीश रेड्डी हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, 1958 में किया गया था। इसका
स्थापना 1958 में किया गया था। इसका अध्यक्ष जीत सतीश रेड्डी हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। देखिए, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक निधन हो गया है? भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हो गया है? बताइए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। देखिए, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ठीक है, डॉक्टर गोविंद स्वरूप का जो रेडियो खगोल विज्ञान के जनक जो हैं डॉक्टर गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों, डॉक्टर गोविंद स्वरूप को जो रेडियो खगोल के विज्ञान के जनक हैं, जो उनका हाल ही में उनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 5वें क्वेश्चन में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कंपनी को क्या नाम रखा है? बताइए दोस्तों, मैं आपको देता हूँ दोस्तों। देखिए, हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी मिलकर कंपनी को क्या नाम रखा है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा VI। ठीक है, VI जो दोस्तों, VI जो हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी मिलकर VI जो नाम रखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट में। देखिए, इसके CEO रविंदर टक्कर हैं और 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन आइडिया सेलुलर के विलय के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रूप में कंपनी रिब्रांडिंग हुई। ठीक है दोस्तों, CEO इनके रविंद्र टक्कर है। 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन आइडिया और आइडिया सेलुलर के विलय के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रूप में कंपनी रिब्रांडिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों ले चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए दोस्तों, मैं आपको जयपुर में। ठीक है, जयपुर में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित पत्रिका गेट का उद्घाटन जयपुर में किया गया है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में ले चलते हैं दोस्तों। देखिए पत्रिका गेट 81 फीट ऊंचा और 108 फीट चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। और इनमें 9 गेट है। ठीक है, इनमें 9 गेट हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 7वें क्वेश्चन में। देखिए 7वें क्वेश्चन में, इंटेलिजेंट ग्रेट ब्रिक्स 2020 का विजेता इनमें से कौन है? बताइए दोस्तों, इंटेलिजेंट ग्रेड ब्रिक्स 2020 के विजेता इनमें से कौन है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा पियरे गैसली। ठीक है, पियरे गैसली जो इंटेलिजेंट ग्रेड ब्रिक्स के 2020 के पियरे गैसली विजेता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको इसके कुछ पॉइंट। देखिए, पियरे गैसली जो स्कैंड्रिया के हैं, स्कैंड्रिया के अल्फा टोरी। ठीक है, अल्फा टोरी फ्रांस के हैं। यह उनकी पहली ग्रेड ब्रिक्स जीत है। या कार्लोस सैंज जो जूनियर मैकलारेन स्पेन के हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं। और लास स्टोक जो रेसिंग फाइट के जो कनाडा के, ठीक है, तीसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों ले चलते हैं अजीब नाम है दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। देखिए 8वें क्वेश्चन में, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने का शुरुआत की जाएगी? बताइए दोस्तों, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? बताइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में जो पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको इस कुछ पॉइंट। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों
विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्य को समिति का गठन करना है? बताया दोस्तों, मैं आपको देता हूँ दोस्तों 3। ठीक है, तीन जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों के विषय वस्तु में 3 जो नियमता बारे में कितने सदस्यों को सीमित गठन करना है? 3 को। ठीक है, 3 को करना है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 10वें क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-2021 भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट अनुमान लगाया है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा 10.5। ठीक है, 10.5 जो फिंच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020 या 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% भारी गिरावट की अनुमान लगाया। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर अगर लाइक करें। अगर आज आपको कुछ अजीब लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आज कुछ अलग है दोस्तों, आज तबीयत थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं सही से बना पा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।